Today our topic is average propensity to consume APC. Average propensity to consume refers to the ratio of consumption expenditure to corresponding level of income. या फिर इसका फॉर्मूला होता है APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। इसका मतलब होता है कि हमने अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, इफ़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ 70 करोड़ एंड नेशनल इनकम इज़ 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ में से हम कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, 70 करोड़ की। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये आ रहा है 70 डिवाइडेड बाय 100.70, यानी कि हम अपनी इनकम का 70% स्पेंड कर रहे हैं ऑन कंजम्पशन और रेस्ट सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी ये टेबल है इनकम, कंजम्पशन और एपीसी। जैसे हमें ये इनकम दे रखी है और ये कंजम्पशन दे रखी है, तो हम एपीसी निकाल लेंगे। जैसे पहले वाले में हमारा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारी इनकम ज़ीरो है, लेकिन सेकंड वाले में हम देखें तो ऊपर क्या आएगा, सी हमारा 120 दे रखा है और वाई हमारा 100 दे रखा है, तो हमारा 1.20 आ जाएगा। उसके बाद हमारी कंजम्पशन भी 200 हो रही है और इनकम भी 200 है, तो हमारा 1 आ जाएगा। इसमें हमारा 280 है और इनकम 300 है, तो हमारा 0.93 आ गया। फिर ऐसे ही 360 और 400, तो 0.90 आ गया। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एपीसी के बारे में। कई बार ट्रू फॉल्स विद रीज़न आ जाता है, इसलिए ये भी करना ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट क्या है, एपीसी इज़ मोर देन 1। एपीसी मोर देन 1 कब होगा? अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है तो ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, एपीसी अगर मेरी कंजम्पशन 120 है और इनकम 100 है, तो मेरा 1.2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1। यानी कि जब भी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो हमारा जो एपीसी आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। एपीसी इक्वल टू 1, एपीसी इक्वल टू 1 कब आएगा? जब हमारी कंजम्पशन और इनकम सेम होगी। क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें कि हमारी इनकम भी 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। फिर एपीसी लेस देन 1, एपीसी लेस देन 1 कब आएगा? जब कंजम्पशन 70 है और इनकम 100 है, 0.70, तो लेस देन 1 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी फॉल करती है कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन इनकम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे अगर हम ये टेबल देखें, हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कम बढ़ती है हमारी। जैसे हमारी इनकम 0 से 100 बढ़ी तो 100 का हमारा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हमारी कंजम्पशन का इंक्रीज़ 80 हुआ। बाकी हमने सेविंग करी है, तो हमारी इनकम से कम इंक्रीज़ होगा कंजम्पशन में। ऐसे ही सेकंड टाइम पे भी हमारी इनकम 100 बढ़ी है लेकिन कंजम्पशन फिर 80 बढ़ी है, इनकम से कम बढ़ी है, बाकी सेव किया। ऐसे ही आगे भी ऐसे ही हो रहा है कि इनकम तो 100 से बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगी। क्योंकि हम एक मिनिमम कंजम्पशन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा इनकम होती है तो हम और ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ सेविंग ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इसलिए इनकम हमेशा इंक्रीज़ इन इनकम हमेशा इंक्रीज़ इन कंजम्पशन हमेशा इंक्रीज़ इन इनकम से कम ही रहता है। अब इसमें हम जो समझ रहे थे वो क्या था, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज़ इन इनकम। मतलब जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, प्रपोर्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ेगी, उससे कम बढ़ेगी, तो उसकी वजह से एपीसी भी फॉल करेगा इंक्रीज़ इन इनकम से। नेक्स्ट हमारा है एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो। एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। और हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि हम मिनिमम कंजम्पशन करते हैं। तो जब कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, सी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर ये ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकेगा। इसलिए एपीसी भी हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता।